हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। और एक क्लास बाइलिंगुअल होगा दोस्तों, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, ताकि दोनों भाषा के लोगों को ये पॉलिटी का प्रश्न इजी से प्राप्त हो सके। तो आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है दोस्तों? कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? When was the Constituent Assembly formed? सही आंसर हो जाएगा 1946 में हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसी दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? When was the Constitution of India enforced? कब लागू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। राइट। देखिए, भारतीय संविधान की यहां पर बात कर लिया जाए तो कब इसे अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। जबकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कब बनाए गए थे? ये बनाए गए थे 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। ठीक है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और बता चुका हूं 11 दिसंबर को बनाया गया था। ठीक है। इससे पहले 9 दिसंबर को 1946 को सचिदानंद सिन्हा को बता चुका हूं, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। भारत के संविधान को किस देश के संविधान से संघीय प्रणाली मिली? अमेरिका से क्या मिला है दोस्तों? मूल अधिकार मिला है। मूल अधिकार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद सभी अमेरिका के पद से लिए गए। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राइट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को से संबंधित। इसे अब हटा दिया गया। नेक्स्ट कर लीजिए। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है। लेकिन संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है। और 7वां मौलिक अधिकार जिसे हटा दिया, ये कौन था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है। और इसे हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया। क्लियर? किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है।
6 मौलिक अधिकार कौन कौन है दोस्तों? पहला तो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। चौथा क्या है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है। पांचवा क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। अगला क्या है? भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? संसद, जनता, निर्वाचक मंडल या सर्वोच्च न्यायालय? आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं क्या? मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अगला क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 356। ठीक है। यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों आपातकाल, आपातकाल किस भाग में है? तो भाग 18 में, भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक। ठीक है। 352 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात दिया गया है। इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 क्या कहता है? यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ठीक है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति शासन दिया हुआ। 360 में क्या है दोस्तों? इसमें वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात दिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है, राइट। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है।
ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और इन 5 प्रकार की रीट जारी करके जो है लोगों की सुरक्षा का काम किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन आपात स्थिति में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? अगला है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन, कैसा सदन है? अस्थायी सदन, इसलिए कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, और इतने ही सदस्य फिर पुनः भर लिया जाता है। क्लियर? तो ये राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। और एक उच्च सदन, ठीक है, इस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार राज्य के रूप में वर्णित किया गया? सही आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1976 में किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। क्लियर है? नेक्स्ट है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना कहां से शुरू होती है दोस्तों? तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग से शुरू होती है, और इसमें मात्र एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, अगला है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।